हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज क्लास में हम धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं धारावाही परिनलिका। परिनलिका कांच या गत्ते का बना एक नली होता है जिसके ऊपर हम तांबे के तार को थोड़ा थोड़ा गैप करके लपेट देते हैं। इस प्रकार से बनी व्यवस्था को ही हम परिनलिका कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिनलिका का परिभाषा लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में एक परिनलिका है एक्स वाई। इस परिनलिका का नाम है एक्स वाई। इस परिनलिका का त्रिज्या कैपिटल आर है और परिनलिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल एन है। इस परिनलिका में प्रवाहित होने वाली धारा कैपिटल आई है। यहां पर हम एक लूप लिए हैं। इस लूप का नाम है ए बी सी डी और इसकी लंबाई कैपिटल एल है। यहां पर भुजा ए बी और सी डी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या समांतर है। साथ ही भुजा बी सी और DA ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो आइए आगे हम धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। लूप ABCD में एम्पियर के परिपथी नियम से एम्पियर के परिपथी नियम से तो हम जानते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम इसमें B डॉट DL बंद समाकलन में B डॉट DL इक्वल टू होगा। सबसे पहले हम भुजा A से B की ओर जाएंगे तो यहां पर होगा A टू B B डॉट DL। इसके बाद जाएंगे भुजा BC में तो B टू C B डॉट DL। फिर आगे जाएंगे भुजा CD B डॉट DL फिर प्लस भुजा DA B डॉट DL ये होगा D टू A। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हम यहाँ पहले भुजा A से B में गए, B से C, C से D और D से A। सबसे पहले भुजा AB के निकालेंगे तो यहाँ होगा A टू B B डॉट DL। यहाँ दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा है तो यहाँ जब सदिश का निशान हटेगा तब cos थीटा लगेगा और हम जानते हैं कि B DL cos यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ लिख सकते हैं जबकि भुजा AB जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या समांतर है और यहां थीटा बराबर होगा 0। यहां से होगा आगे A टू B B डॉट DL इसके बराबर होगा A टू B B DL cos 0 के बराबर होता है 1। यहाँ लिख सकते हैं जबकि cos 0 इक्वल टू 1। तो ये होगा A टू B B डॉट DL बराबर B बाहर निकल जाएगा, बंद समाकलन A टू B DL और DL के बराबर होगा कैपिटल L। DL के बराबर L होगा, यहाँ लिख सकते हैं जबकि A टू B DL के बराबर L। यहाँ
भुजा ए बी की लंबाई जो है वो कैपिटल एल है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम बी टू सी में जाएंगे। बी टू सी, यहाँ फिर से आपके पास बी डॉट डी एल, तो ये होगा बी से सी बी डी एल और ये हो जाएगा cos 90। cos 90 इसलिए होगा क्योंकि भुजा बी सी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यहाँ लिख सकते हैं भुजा बी सी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। cos 90 के बराबर 0 होगा, तो बी टू सी बी डॉट डी एल के बराबर आएगा यहाँ पे 0, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ लिख सकते हैं जबकि cos 90 इक्वल टू 0। इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे हम जाएंगे C टू D B डॉट डी एल, तो यहां पर इसके बराबर हो जाएगा 0। यहां लिख सकते हैं क्योंकि भुजा सी डी परिनलिका के बाहर है, परिनलिका के बाहर है तथा परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य है। इसके आगे जाएंगे हम, इसको मान सकते समीकरण नंबर 4। लास्ट हमारे पास बच गया डी टू ए बी डॉट डी एल, तो ये होगा डी टू ए बी डी एल कॉस 0, सॉरी बी डी एल कॉस ये होगा 90 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि भुजा डी ए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, थीटा बराबर होगा यहाँ पे 90 अंश। cos 90 का मान फिर से 0 होगा, तो डी टू ए बी डॉट डी एल के बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ लिख सकते हैं जबकि cos 90 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 1 2 3 4 तथा 5 से, समीकरण 1 2 3 4 तथा 5 से मान रखेंगे समीकरण 1 2 3 4 तथा 5 से। समीकरण 1 2 3 4 तथा 5 से, तो बंद समाकलन में बी डॉट डी एल के बराबर, पहले ए टू बी इसके लिए आया है b इंटू एल, फिर बाकी का मान 0 आया है, तो b डॉट डी एल के बराबर आएगा बी एल, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। अब हम मानते हैं इस परिनलिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल n है। यहां लिखेंगे परिनलिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर होगा N इंटू एल तथा परिनलिका में कुल धारा ये होगा N इंटू एल आई। अब यहां पर लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, तो हम जानते हैं इसके बराबर होता है
बंद समाकलन में बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो गुना आयत ए बी सी डी में कुल धारा, ये होगा बी डॉट डी एल के बराबर म्यू जीरो, कुल धारा हमारे पास है एन इंटू एल आई, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से आप देख रहे हैं दोनों लेफ्ट साइड में बी डॉट डी एल है बंद समाकलन में, यहाँ पर भी बी डॉट डी एल है और यहाँ पर भी बी डॉट डी एल है। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा म्यू जीरो एन एल आई, दोनों तरफ का एल आपस में कट जाएगा तो बी के बराबर आएगा म्यू जीरो एन आई। यही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभिष्ट व्यंजक है। जब परिनालिका में फेरों की संख्या का मान अधिक होता है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होता है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।